शिमला के जंगलों में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और अपनी बेटी टूनी के साथ रहा करती थी। वे पूरा परिवार हंसी खुशी मिलकर जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन अचानक टुनटुनी चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। वे टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार रहने लगी थी। कालू कौवा भी टुनटुनी चिड़िया की ऐसी तबीयत देखकर बहुत चिंतित रहने लगा था। उसने काफी सारे वैद्य से उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ टुनटुनी चिड़िया की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी और वे अब अपनी बेटी के लिए भी बहुत चिंतित थी कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरी बेटी टूनी का क्या होगा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया इसी फिक्र में घुली जा रही थी। अचानक उसको शदीद किस्म का हार्ट अटैक आता है और बेचारी टुनटुनी चिड़िया तमाम चिंताओं से मुक्त होकर परलोक से धार जाती है। टूनी पे तो जैसे कयामत टूट पड़ती है। कालू कौवे को भी टुनटुनी चिड़िया के जाने का बहुत दुख होता है। टूनी चिड़िया भी अपनी माँ को इस हालत में देखकर बहुत रोती है। माँ आ जाओ ना वापस, माँ मुझे क्यों छोड़कर चली गई? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर? माँ वापस आ जाओ ना। भला जाने वाले को कौन रोक सकता था? टुनटुनी चिड़िया तो इस दुनिया से चली गई थी। रोज टूनी चिड़िया अपनी माँ को याद करके रोती रहती। माँ आ जाओ ना माँ, या मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अचानक हरी काकी भी वहाँ जाती है और कालू कौवे से कहती है, कालू तू अब दूसरी शादी कर ले। टूनी को अभी माँ की जरूरत है, वे बहुत छोटी है। देख उसने माँ के गम में अपनी क्या हालत बना ली है। वे कालू कौवा हरी काकी से कहता है, नहीं काकी, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी को किसी भी सौतेली माँ के हाथ नहीं सौंपूंगा। काकी तुम्हें नहीं पता कि सौतेली माँ कैसा व्यवहार करती है। टूनी चिड़िया मेरे पास टुनटुनी की आखिरी निशानी है, मैं उसे किसी भी कीमत नहीं खो सकता। वे हरी काकी कालू कौवे से कहती है, अरे कालू तू आज के दौर में ये कैसी बातें कर रहा है? और वैसे भी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये पुराने वक्तों में होता था, अब जमाना बदल गया है। हरी काकी के काफी समझाने पर कालू कौवा शादी के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि रोज कालू कौवे को काम के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था और वो टूनी घर में अकेली रहती थी, जिसकी वजह से कालू कौवा काफी चिंतित रहता था। वे हरी काकी कालू कौवे की शादी शानो नामी चिड़िया से करवा देती है। शानो चिड़िया बहुत ही अच्छे स्वभाव की मालिक थी। वे टुनटुनी चिड़िया से अपनी सगी बेटियों की तरह प्यार करती थी और उसका हर तरह से ख्याल रखती थी। कालू कौवा भी शानो चिड़िया का टूनी चिड़िया के लिए प्यार देखकर बहुत खुश होता था और कालू कौवे के मन में जो सौतेली माँ को लेकर चिंता थी वो भी अब खत्म हो गई थी। और टूनी चिड़िया को भी ये लगता था कि उसकी माँ वापस लौट आई है और यूं पूरा परिवार मुकम्मल हो जाता है और सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। सौतेली माँ के बारे में हमेशा ये आभास किया जाता है कि वो हमेशा बुरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में कहीं बुरे लोग हैं तो कहीं अच्छे लोग भी हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टुनटुनी की शादी गांव के सबसे अमीर कालू कौवे से होती है। टुनटुनी कालू कौवे से शादी होने पर बहुत खुश थी, क्योंकि कालू कौवा बहुत अमीर था। टुनटुनी ने तो अपने मायके में सिर्फ गरीबी ही देखी थी। ससुराल पहुंच के तो इसकी आंखें हैरत से फटी रह जाती हैं, क्योंकि इसके ससुराल वाले बहुत अमीर थे। टुनटुनी चिड़िया की सास प्रिया कवि बहुत ही तेज स्वभाव की मालिक थी और बहुत लालची भी थी। वे टुनटुनी चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया गरीब घर से थी। एक दिन प्रिया कवि टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी बहू, तेरे माँ बाप ने तो तुझे शादी में कुछ भी नहीं दिया है। मेरे बेटे कालू के तो नसीब ही फूट गए हैं। दूसरे पक्षियों को देखो, इतना इतना दहेज लेकर आए हैं और तू मनहूस खाली हाथी आ गई है। कालू अपनी दूसरी कंपनी खोल रहा है, जिसके लिए उसे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। तू कल के कल अपने मायके चली जा और अपने भुक्कड़ माता पिता से 2 लाख रुपए ले आ, और जब तक वो तुझे 2 लाख रुपए ना दे तो अपनी मनुष्य शक्ल लेकर मेरे घर पर मत आना। ये सारी बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सास प्रिया कवि से कहती है, माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने शादी से पहले तो ये सब कुछ नहीं कहा था और अब आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपको तो पता है ना कि मेरे माता पिता कितने गरीब हैं, वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो समझी थी तेरे भुक्कड़ माँ बाप तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर देंगे। अगर तेरे भुक्कड़ माँ बाप दहेज नहीं दे सकते थे तो कोई मोटी रकम तो दे सकते थे ना। और अब तू ये सब घर के काम छोड़ और आज के आज मायके ही चली जा और जल्दी से जाके वहाँ से 2 लाख रुपए ले आ। बेचारी टुनटुनी चिड़िया, जो ढेर सारे सपने सजाकर अपने ससुराल आई थी, अपना समूह लेके अपने मायके वापस चली जाती है। मायके जाकर देखती है कि घर के हालात तो और भी ज़्यादा खराब हो गए हैं। उसके पिता ने उसकी शादी के लिए बहुत सारा कर्जा ले रखा था। अभी तक उसका पिता वो कर्जा नहीं अदा कर पाया था, तो भला वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाता? टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कहती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बाहर दरख्त पर बैठी होती है कि अचानक उसे उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये सब उसकी माँ देख लेती है और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, बेटी लगता है तू माँ बनने वाली है। बेटा तू आज के आज अपने ससुराल चली जा। तुझे सबसे पहले ये खुशखबरी अपने सास ससुर और अपने पति को सुनानी चाहिए। बेचारी टुनटुनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ के कहने पर अपने ससुराल चली जाती है।
जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है, प्रिया कवि समझती है कि टुनटुनी चिड़िया 2 लाख रुपए ले आई है। वे प्रिया कवि टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होती है और देखकर उसे कहती है, आ गई मेरी लाडो बहू पैसे लेकर। मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी, ला 2 लाख रुपए दे मुझे। वे टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के मुँह से ये सब सुनकर चौंक जाती है और डरते डरते कहती है, माँ जी वो बात दरअसल ये है कि मैं 2 लाख रुपए नहीं ला सकी, क्योंकि पिताजी ने शादी के लिए वैसे ही बहुत सारा कर्जा ले रखा था, अभी तक वो कर्जा नहीं उतरा है, तो मैं उनसे 2 लाख रुपए की बात कैसे करती। टुनटुनी के मुँह से ये सारी बात सुनकर प्रिया कवि गुस्से में आ जाती है और उससे कहती है, तो यहाँ अपनी क्या शक्ल दिखाने आई है, मैंने तुझसे साफ ही कह दिया था अगर पैसे नहीं लाएगी तो यहाँ मत आना, और अब निकल जा मेरे घर से, मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी कर रही हूँ। मुझे तो पहले ही पता था तेरे भुक्कड़ माँ बाप तुझे कुछ नहीं देंगे, इसीलिए मैंने अपने कालू के लिए एक सुशील और अमीर कवि ढूंढ ली है। अब तू दफ़ा हो जाए यहाँ से, मुझे तुझ जैसी गरीब बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। वह सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया को घर से निकाल देती है। बेचारी टुनटुनी चिड़िया बहुत रोती है और सोचती है कि मैं तो अभी तक अपनी माँ बनने की बात भी नहीं बता पाई थी, और वे टुनटुनी चिड़िया अब अपने मायके भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि इस सदमे से कहीं उसके माता पिता जीते जी ना मर जाएं। वे टुनटुनी चिड़िया घर के सामने खड़े होकर निर्णय लेती है कि टुनटुनी चिड़िया खुद अपने बच्चे को अकेले ही जन्म देगी और अकेले ही पालेगी। टुनटुनी चिड़िया अब एक तरफ की शाख पर एक घोंसला बना लेती है और कुछ ही दिनों में उसमें एक अंडा भी दे देती है और दिन रात उसकी देखभाल करती है, और कुछ ही दिनों में उस अंडे से एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची निकल आती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। अब टुनटुनी चिड़िया को उसके पालन पोषण के लिए खाने पीने और पैसों की ज़रूरत थी। ये सोचकर टुनटुनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर पर काम करने लगती है, जिसके उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलने लगते हैं। उन पैसों से टुनटुनी चिड़िया अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेती है और समय ऐसे ही तेज़ी से बीतने लगता है। टुनटुनी चिड़िया की बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाती है। आज टुनटुनी चिड़िया की बेटी को कुछ लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं। उन्हें टुनटुनी चिड़िया की बेटी तो पसंद आ जाती है, लेकिन उनकी एक शर्त होती है। शर्त का नाम सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और उनसे कहती है, बहन जी मैं बहुत गरीब हूँ, बताइए आपकी शर्त क्या है। टुनटुनी चिड़िया की बेटी की होने वाली सास बहुत ही अच्छे स्वभाव की मालिक थी। वह हंसते हुए टुनटुनी चिड़िया से कहती है, टुनटुनी बहन मेरी शर्त यह है कि आपकी बेटी की शादी के बाद आप अकेले इस घर में नहीं रहेंगी, आप एक परिवार बन के हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी सास की याद आ जाती है कि एक वो सास थी और एक ये सास है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी इस बात के लिए राजी हो जाती है, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया भी अपनी बेटी को छोड़कर नहीं रहना चाहती थी। और कुछ ही दिनों में टुनटुनी की बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है और यूं पूरा एक परिवार बन जाता है और सब एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। गाइस, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। दुनिया में कहीं बुरे लोग भी हैं तो कहीं अच्छे लोग भी हैं। गाइस, रोज़ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए दीदी के चैनल को लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।